आवलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्ते सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमस्ते निताय। अंतकाले च मामेव मुक्त्वा स्मरणमुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय यं वापि कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यते संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमपुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनुरणीयामनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो अपना कल 6 श्लोक हो गए थे, आज 7वें श्लोक के विषय में। और 7वें श्लोक में कहते भगवान यस्मादेवं पूर्वस्मरणाभ्यास जनिता अंत्याभावनेव तदानीं परवशस्य देहांतर प्राप्तो कारणम। कहते कि देखो, परंपरागत पूर्व अभ्यास से निरंतर हम पूर्व जन्मों में अभ्यास करते रहे। उस अभ्यास करते करते एक ऐसी स्थिति आई कि उसी से उत्पन्न एक वृत्ति, एक भावना, एक संस्कार उत्पन्न हुआ। और संस्कार से परवश होकर के वो जो है देहांत के समय वो जो सब एक जिस किसी देवता की प्रतिमा सामने आती है या उनका स्वरूप सामने आता है, उससे प्रेरित होकर के आगे का जन्म उसको प्राप्त होता है। ये इसमें बताया गया। अब इसमें कारण क्या है विशेष, तो ये बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कहते निश्चित ही परंपरा से प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में आपने अभ्यास किया है तो आगे वो चीज़ सामने आएगी, और अभ्यास नहीं किया तुमने और जिसका अभ्यास किया है वो सामने आएगी। इसलिए तुम्हें जो है अभ्यास करना है वो सही दिशा में अभ्यास करना और परमात्मा का चिंतन करना है, ऐसा भगवान अर्जुन को। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य च, इसलिए हे अर्जुन, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यते संशय। तस्मात् सर्वकालेषु, निरंतर सब काल में अर्थात सब प्रकार से, शाम को, सुबह में, दोपहर को, रात को, खाते समय, सोते समय, बैठते समय, काम करते समय, माम अनुस्मर, मेरा ही स्मरण कर। और इस प्रकार की मेरा स्मरण करते करते मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में ही बुद्धि और मन को तुम अर्पित करोगे। जब अर्पित करोगे तो
तो मामे विश्यसि, तो मेरे को ही प्राप्त होगे असंशयम। और यदि तुम्हारे को चिंतन करने में किसी प्रकार की बाधा आवे, तो बाधा का अर्थ समझना कि तुम्हारा अंतःकरण पवित्र नहीं है। तो उस अंतःकरण के पवित्रता के लिए युद्ध शब्द का यहाँ पर युद्धस्व, युद्ध करो। युद्ध करने से अर्थात स्व कर्म का अनुसरण करने से, स्व कर्तव्य का अनुकरण करने से तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और पवित्र अंतःकरण से निरंतर भगवान का स्मरण होगा, और ये स्मरण जो है अंतकाल में तुम्हें काम आएगा और तुम मेरे को ही प्राप्त होगे। इस प्रकार का इस श्लोक का तस्मात् मद विषय का अंत्य भावन उत्पत्ति अर्थम, इसलिए क्योंकि अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होगी, इसलिए मद विषय अंत्य भावना, मेरे विषय में तुम्हारी अंतिम भावना हो, अर्थात अंतिम संस्कार हो, अंतिम मेरा स्मरण आवे। इसलिए सर्वेषु कालेषु, सब प्रकार के सब कालों में पूर्वमेव आदरेण, पूर्वमेव आदरेण, आदर मैंने श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा विश्वासपूर्वक आदर के साथ मेरा ही चिंतन करो। माम, मैं कैसा हूँ? तो सगुणम ईश्वरम अनुस्मर, मैं जो सगुण ईश्वर हूँ इसका तुम अनुस्मरण करो, अर्थात परमात्मा का अनुस्मरण करो। और परमात्मा कौन है? सगुण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, उसका तुम स्मरण करो। यतंतकरण शुद्धि अशुद्धिवशात, यदि अंतःकरण की अशुद्धि के कारण न शक्नोषि, तुम मेरे में निरंतर अपने चित्त को स्थापित करने में असमर्थ होते हो, अर्थात मेरे में तुम्हारा चित्त स्थापित नहीं होता है, निरंतर चिंतन तुम नहीं कर सकते हो, सततम अनुस्मर तुम अशक्य नहीं कर सकते, ततो अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि ले युद्ध, यहाँ पर युद्ध कहा, लेकिन वास्तव में क्या होना है? युद्धस्व, तुम युद्ध को आज्ञा से होता है, युद्धस्व, तुम युद्ध करो। अंतःकरण शुद्धि अर्थम युद्धादिकम स्वधर्मम कुरु, अंतःकरण की शुद्धि के लिए स्वधर्म जो तुम्हारा कर्म है, उस कर्म रूप युद्ध को तुम करो। अब यहाँ पर एक शंका अर्जुन को होती है, कहते अभी तक तो आप ज्ञान मार्ग में मुझे प्रवृत्त करवा रहे थे कि तुम मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, अभ्यास करो, अभ्यास करते करते तुम अंत में मेरा ही ध्यान करोगे, और फिर यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं। तो कर्म का अर्थ ये हुआ कि जीवन के अंदर ज्ञान की भी आवश्यकता है और कर्म की भी आवश्यकता है, अर्थात ये भाव हुआ कि ज्ञान कर्म समुच्चयवाद की बात हो जाती है यहाँ पर। तो अर्जुन के मन में कि क्या आप मुझे कर्म के प्रेरित करके कि कर्मवाद में भी मुझे लगाना चाहते हैं, ज्ञान कर्म समुच्चयवाद में? तो भगवान कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। कर्म जो तुम करोगे उस कर्म में एक बात तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि तुम मन और बुद्धि का गोचर, मन और बुद्धि का विषय क्या है? क्रिया है, कारक है और फल है। तो ये क्रिया कारक फल जो है मन बुद्धि का विषय है, गोचर मैंने विषय है। हम अपने मन से क्रिया को देखते हैं, हम अपने मन से कारक को देखते हैं, मैंने साधन, और हम अपने मन से उसका कर्म को भी देखते हैं। ये जो गोचर है, विषय है, उस विषय को भी ब्रह्म स्वरूप समझो। कर्म भी भगवान है, यानी क्रिया भी भगवान है, उसके साधन भी भगवान है, उसका फल भी भगवान है। भगवान से अतिरिक्त तो कुछ नहीं। जब तुम इस प्रकार की भावना से कर्म करोगे तो तुम्हारी संपूर्ण क्रिया जो भगवदात्मक हो जाएगी, संपूर्ण साधन भगवदात्मक हो जाएगा, और जो उससे प्राप्त होने वाला फल है वो भी भगवत स्वरूप हो जाएगा। तो भगवान ही फल होगा। इस दृष्टि से तुम करोगे तो कर्म जो है ये एक साधन नहीं मानेंगे, कर्म ज्ञान समुच्चयवाद नहीं,
वो स्वतंत्र रूप से जो है ना अंतःकरण की शुद्धि का साधन ही मात्र रहेगा, परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं रहेगा। तो ये बात भगवान ने इसको बताई। हाँ, युद्धेति युद्धस्व, युद्ध जो शब्द दिया है वहाँ वास्तव में युद्धस्व शब्द होना चाहिए। एवं च नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठानेन अशुद्ध क्षयाय मयि भगवती। जब इस प्रकार से नित्य और नैमित्तिक कर्म करोगे, नित्य कर्म का अर्थ होता है संध्या वंदन आदि, होम है, पूजा पाठ तर्पण इत्यादि नित्य कर्म है। और नैमित्तिक कर्म है, युद्ध एक नैमित्तिक कर्म है ना। निमित्त को लेकर अन्याय से अधर्म से लड़ने के लिए जो युद्ध किया जाता है वो एक प्रकार से नैमित्तिक किसी निमित्त को लेकर के कर्म हो रहा है, लेकिन तुम्हारा क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा ही धर्म है। तो इस प्रकार के कर्म से नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठानेन अशुद्ध क्षयाय, तुम्हारा अशुद्ध जो अंतःकरण है उसके नाश के लिए, अर्थात तुम्हारी वासनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। भगवती वासुदेवे, और इस प्रकार से भगवान वासुदेव है उसमें अर्पित होते कौन? मन और बुद्धि। तुम जो कर्म करोगे तो अपनी मन और बुद्धि को परमात्मा पे अर्पित करके कर्म करोगे। जब मन और बुद्धि जब परमात्मा को अर्पित हो जाती है तो फिर परमात्मा ही सारे कर्म हमसे करवाता है। एक बताया था ना श्लोक कि दत्तम मनो यतुपते कृपया ग्रहण, बताया याद है? नहीं। एक भक्त भगवान के पास जाता है और भगवान को कहता है भगवान मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा करो प्रसन्न। तो कहते हैं कि रत्नाकरस्तव, मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत रत्न है, ये सारे रत्न आपके चरणों में रखूं। फिर एकदम ध्यान में आ गया रत्नाकरस्तव गृहम, साक्षात रत्नाकर जो है, रत्न का आकार जो समुद्र है वो तो आपका घर है। अब उसमें से रत्न निकलते हैं, वही आपके घर से निकाले हुए रत्न में आपके दूं, आपको प्रसन्नता नहीं होगी। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, कहते मेरे पास करेंसी बहुत है, लक्ष्मी बहुत है, मैं आपको लक्ष्मी दे दूँ। फिर एकदम ध्यान रहे, ओहो, तो सारे संसार को लक्ष्मी देने वाली, धन संपत्ति देने वाली लक्ष्मी तो आपकी दासी बनकर, आपकी किंकरी बन करके आपके पदों का संवहन करती है, तो उसको देने से भी कोई आप प्रसन्न नहीं होगी। रत्नाकरस्तव गृहिम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति यदुपते जगदीश्वराय, कहते जमीन बहुत है मेरे पास, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं आपको कुछ जमीन देता हूँ। फिर एकदम ध्यान के जगदीश्वराय हो, आप तो जगदीश है, संपूर्ण विश्व के मालिक के स्वामी है, आपकी जमीन में आपको दूंगा तो आपको कोई प्रसन्नता नहीं होगी। तो ऐसा करके उसे निराश हो जाता है कि क्या दूँ। जगदीश्वराय किंदेयमस्ति यतुपते जगदीश्वराय। तो फिर उसके मन में एक ध्यान आया कि तुम्हारे पास एक चीज़ नहीं है, जो मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है। कहते आभीर बाल नयना हृतमानसाय, के गोकुल के जो ग्वाल वाला है उसने आपके मन को हरण कर लिया है। आपके पास मन नहीं है, क्योंकि मन तो लेगी, आपके पास नहीं, इसलिए कि दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण, इसलिए मैं अपना मन जो है आपके चरणों में रख देता हूँ, आप मेरे मन को ग्रहण करें। अच्छा, अब क्या होता है कि भगवान के पास मन नहीं है, भगवान वहाँ खड़े हैं मूर्ति के रूप में। अब कोई व्यक्ति के पास मन न हो तो आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। आपको देखेगा? नहीं देखेगा, है किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। तो जब मन आपको देंगे तो भगवान देखने लायक भी होंगे, भगवान सुनने लायक भी होंगे, भगवान सोचने लायक। और दूसरी बात कि मेरे मन में जो इच्छा है वो आपको अपना पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जो कुछ भी कराओ, जो आप कराओ, मेरा मन आपके पास, आप मन से जो काम करना चाहिए करा। इसलिए कहते हैं कि मन में आपको दे देता हूँ। तो इसी प्रकार से
मन और बुद्धि जब भगवान को दे दी जाती है तो सारे के सारे कर्म कौन करता है? परमात्मा करता है। इसलिए कहते हैं कि वासुदेव अर्पिते, वासुदेव को मैंने अर्पित कर दिया। संकल्प व्यवसाय लक्षणे, संकल्प पूर्वक निश्चय, संकल्प में निश्चय पूर्वक ये जो है परमात्मा को सौंप देते हैं। मनोबुद्धि, मन बुद्धि जिसने सौंप दिया है, ये त्वया, ऐसा तुम्हारे द्वारा, तम ईदृश सर्वदा मत चिंतन पर, इस प्रकार से निरंतर मेरे चिंतन से प्राण हो करके मेरा ही चिंतन करते रहो, मेरा ही भजन करते रहो और मेरे निमित्त ही कर्म करते रहो। सन मामे विष्यसि, मेरे को ही प्राप्त होगे। अब जो भगवान को दे दिया मन, फिर तो कुछ शेष रहता नहीं, भगवान को हो ही गया। हम जो अर्पण करते भगवान को, अपने आप को समर्पित करते, हम शरीर का समर्पण नहीं करते। भगवान को शरीर की जरूरत नहीं है, भगवान को केवल और केवल आपके मन की जरूरत है। और मन दे दिया तो सब कुछ भगवान का हो गया है। इसलिए कहते हैं कि आप न, अब तुम मेरे पास आ गए, मन आ गया तो सब कुछ तुम्हारा सब कुछ मेरे पास आ गया। असंशयो नात्र संशयो विद्यते, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इदं च सगुण ब्रह्म चिंतन उपासका नाम उत्तम, ये जो सारी बातें कही है सगुण ब्रह्म के उपासकों के लिए कही है। अंतिम अंत्य भावना, अंतिम में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ये सगुण उपासकों के तेषाम अंत्य भावना सापेक्षत्वात्, उनके लिए अंत में भगवान काराकारित भावना होना अत्यंत आवश्यक है। मरण काले जब प्राण का उत्सर्ग होता है, उससे भगवान के आकार से बुद्धि, भगवानाकाराकारित बुद्धि, ईश्वराकाराकारित बुद्धि, वासुदेवाकाराकारित बुद्धि अवश्य होनी चाहिए। उसके वहाँ पर अपेक्षा है, उसकी मुक्ति के लिए, उसके परम गति के लिए उसकी अपेक्षा है। निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी नाम तो, जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उसको इस प्रकार की भावना की अपेक्षा नहीं। अंतिम क्षण में भगवान याद आवे, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं? तो कहते कि उसने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया। ज्ञान समकाले मेव, जब उसको ज्ञान होता है सर्वम खलु ब्रह्म सर्वम वासुदेवम, सब कुछ ईश्वरमय है, सब कुछ भगवानमय है, सब कुछ वासुदेवमय है, सर्वम खलु ब्रह्म जब भावना हो जाती है तो अज्ञान की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार नाश हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय होते ही अज्ञान का नाश हो जाता है। और इस प्रकार से वृत्ति लक्षणा है, अज्ञान निवृत्ति लक्षणा मुक्ति, अज्ञान की निवृत्ति रूप जो मुक्ति है, वो मुक्ति उसको सिद्धत्वात् अपने आप प्राप्त हो जाती है। फिर उसको आगे कुछ करने की जरूरत, भगवान को सब साक्ष्य सामने रखने की जरूरत नहीं। क्यों? कि वहाँ पर उसको जाना नहीं है कहीं। वो जो जीव था, दूसरा जो सगुणात्मक जीव था, उसको जाना है, उसको उस देवता के पास जाना है, ऐसा भगवान के पास जाना है, लोक में जाना है, अन्य लोक में जाना है। लेकिन इस आत्मा को कहीं जाना नहीं, तत्रैव प्रलीत है, वहीं उसका लीन होना है। इसलिए कहती यहाँ किसी प्रकार की वृत्ति की अपेक्षा नहीं, चरम वृत्ति हो गई, ज्ञान हो गया, अज्ञान का नाश हो गया, समाप्त। भावना अपेक्षा की द्रष्टव्य, इस प्रकार से कहा है। अब यहाँ पर कहते हैं तदेवं सप्तानामपि प्रश्नानाम उत्तर मुक्त्वा, 7 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद प्रयाण काले भगवद अनुस्मरणस्य, प्रयाण काल में भगवान का श्रवण होना चाहिए। भगवत प्राप्ति लक्षण, भगवत प्राप्ति लक्षण स्मरण होना चाहिए, ये बात बताया। इसका फल क्या है तो उस फल के विषय में बताते हैं। ठीक, चलाएंगे। अभ्यास योगी युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। चेतसा नान्यगामिना
अभ्यास योग युक्ति नान्यगामिना चेतसा, अभ्यास से युक्त और न अन्यगामी, किसी और जगह पर चित्त न प्रवेश करने वाला हो, किसी अन्यत्र न जाने वाला जो चित्त है, उस चित्त के द्वारा अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करते हुए परम पुरुषम दिव्यम आयाति। हे अर्जुन, तुम हे पार्थ, परम पुरुष जो दिव्य है उसको तुम प्राप्त होगे। ठीक है। अभ्यास, अभ्यास किसको कहते हैं? तो सजातीय प्रत्यय प्रवाहो, सजातीय प्रत्यय प्रवाह अभ्यास। पहले भी बताया है कि सजाति में जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, हम ये पुस्तक को देख रहे हैं, तो निरंतर पुस्तक को देख रहे हैं, पुस्तक रूपी जो पदार्थ उसके अतिरिक्त अन्य किसी विषय प्रवृत्ति न जाए, केवल और केवल पुस्तक विषयाकाराकारी वृत्ति ही निरंतर बनी रहे, उसको कहते हैं सजातीय प्रवाह। जिस प्रकार से तेल की धारा होती है, तेल वैसे जाता है एक पात्र से दूसरे पात्र में, तो पात्र में एक धारा बनती है, धारा लगती बिल्कुल अविच्छिन्न धारा। अब ये निश्चित रूप से धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन पता नहीं चलता है। तेल का प्रत्येक कण उस धारा के माध्यम से दूसरे पात्र में जा रहा है, लेकिन वो एक है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं, टूटता नहीं, एक है ना। तो हमारी वृत्ति क्या होती है? हमारी वृत्ति जाती है, तो जिस विषय को विषयाकारित करती है तो वहाँ से उखड़ गई, दूसरी जगह पर चली गई। अब जब मन में होता है ना, हम किसी बात को सोचते सोचते तीसरी बात में पहुँच गए, चौथी बात में पहुँच गए, पाँचवीं बात में, तो चीज़ भटकता रहता है, वो धारा प्रवाहित नहीं होता है। ये विजातीय प्रवाह होता है। तो सजातीय प्रवाह जो है ना, एक ही विषयाकारित वृत्ति बनी रहे, उसको सजातीय प्रत्यय प्रवाह, प्रत्यय मैंने ज्ञान, सजातीय प्रत्यय प्रवाह जो है मई, मेरे में हो, अर्थात मेरे प्रति ही जिनकी निरंतर वृत्ति बनी रहती है। विजातीय प्रत्यांतरातीत, विजातीय इसमें किसी प्रकार की दूसरी वृत्ति का प्रवेश न हो, ऐसी वृत्ति। विजातीय प्रत्यय अनंतरित, उसका अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात दूसरी वृत्ति का उसमें दूसरी वृत्ति का अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। षष्ठे प्रव्याख्यात, छठे अध्याय में इसकी व्याख्या कर चुके, ये बताया। स एव, ये जो प्रवाह है, अभ्यास जो है, अभ्यास योगो समाधित्वेन, ये अभ्यास जो है वो समाधित्वेन युक्तम, तेन युक्तम, वो समाधि और समाधि से युक्त ऐसा जो मन है, तत्रैव, उसी विषय पर, परमात्मा विषय पर, व्यापृतत्वात्मकारित वृत्ति वृत्ति अन्य वृत्ति शून्य, अर्थात जो प्रत्येक आत्माकार, प्रत्येक आत्माकार जो हमारा आत्मा है ना, जीवात्मा या आत्मा, उस आत्माकाराकारित वृत्ति ही रहे, अन्य वृत्ति न बने। और ये कैसे हो गया? अभ्यास से, निरंतर अभ्यास करते 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 धारावाहिक वृत्ति बनेगी और अन्य वृत्ति शून्य होगा। किसी दूसरे प्रकार की आत्मा के अतिरिक्त दूसरी और कोई वृत्ति नहीं होगी। ऐसे यत चेतस, ऐसा चित्त हो जाए। इसी प्रकार की चित्त के द्वारा चेतसा अभ्यास पाठवेन, ये कैसे होता है कि अभ्यास पाठवेन, पुनः पुनः अभ्यास करते करते इस प्रकार का अभ्यास बन जाता है और फिर स्वतः अपनी वृत्ति इस प्रकार से चल पड़ती है। योग दर्शन में बताया कि तत्र स्थितो यत्नः अभ्यास। ये आएगा, अभी आएगा जी। अच्छा, अब दूसरा शब्द आया है नान्यगामी ना, ये चेतसा जो शब्द है इसमें है ना, नान्य चेतसा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तो चेतसा के दो ये विशेषण हैं, एक नान्यगामिना और अभ्यास युक्तेन। तो अभ्यास युक्त ने बताया, अब नान्यगामिना क्या बताते हैं? तो यहाँ पर जो है नान्यगामिना, नान्यत्र विषयांतरे, विषयांतर में वो नहीं जाता, विषयांतर उसकी वृत्ति नहीं होती।
अभ्यास के प्रभाव से निरंतर चित्त की आत्माकार आकारित वृत्ति बनती है और अन्य विषय पर नहीं जाती है। अन्य विषय क्या है? आत्मा से अतिरिक्त विषय क्या है? भौतिक जगत, प्रपंच। तो प्रपंच के प्रति वृत्ति न जाना अर्थात प्रपंच के प्रति अरुचि होना, ये होता है वैराग्य। वैराग्य हो गया ना। तो अभ्यास, आत्मा की निरंतर अभ्यास करते रहना, अभ्यास करते करते चित्त की वृत्ति एकाकारित होना और अन्य वृत्ति न जाना अर्थात प्रपंच में वृत्ति न जाना, प्रपंच के प्रति अरुचि होना, अरुचि मैंने वैराग्य होना, ये दोनों चीज़ें आ जाती है। तो अभ्यास में आई चेतसा के दो विषय, एक तो अभ्यास और दूसरा हो गया वैराग्य, हो ना, नान्यगामी नाकार वैराग्य। तो इस प्रकार विषयांतर निरोध प्रत्ययम, निरोध विषय जो है प्रयत्नम, निरोध का जो प्रयत्न है, बिना पी गंतुम शीलमसेति है, तो तेन परमम निरतिशयम। अब इस प्रकार से निरतिशय परम तो है, तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसने अभ्यास के द्वारा और नान्यगामिना वैराग्य के द्वारा अपने चित्त को परमात्मा में युक्त कर दिया है, ऐसा व्यक्ति जो है परम, परम क्या होता है? निरतिशय। निरतिशय बने इससे बढ़कर कोई दूसरा ना हो। परम का मतलब इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं संसार में, एक ब्रह्म ही परम होता है। पुरुषम, ऐसा पुरुष, पूर्णम, दिव्यम, दिवी, द्योतनात्मना आदित्य भवम। दिवी, दिवी दिव्यम, दिवी मैंने अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को जो प्रकाशित करे, अंतरिक्ष को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य भगवान, सूर्य प्रकाशित करता है। तो सूर्य में कौन है? वो आत्मा है, परमात्मा है। तो इसलिए कहते हैं यश्चासु आदित्य सुति, जो आदित्य के अंदर है, आदित्य के अंदर कौन है? आत्मा, परमात्मा। वो जो परमात्मा है आदित्य उसे प्रकाशित करता है, उसी से सारा जो प्रकाशित होता है, ऐसा यह दिव्य। इसलिए कहते दिवी प्रकाशते इति दिव्य, दिव्य द्योतरा दिव्य। दिव्य मैंने आकाश में जो प्रकाशित करे उसको कहते दिव्य। ऐसा दिव्य परमात्मा जो है, सूर्य के अंदर रहने वाला तत्व जो है, वो कहते दिव्य है। इति श्रुते जाति गच्छति हे पार्थ। इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति, जो इस प्रकार का व्यक्ति जाति गच्छति, किसको? कि दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। परम पुरुषम दिव्यम, परम है पूर्ण पुरुष को प्राप्त होता है। कौन? वो व्यक्ति कौन? चेतसा अनन्यगामिना, अभ्यास योग युक्ते ने चेतसा अनन्यगामिना, ऐसा व्यक्ति जो है उस परमात्मा को प्राप्त होता है। अनुचिंतयन, निरंतर शास्त्र और गुरु उपदेश के माध्यम से उपदेशम अनुध्यायन। अब वो ऐसे नहीं चिंतन करता, मनमाना चिंतन नहीं होता, शास्त्र के विषयों के माध्यम से और गुरु के उपदेश के माध्यम से जो बताता है उसका वो निरंतर चिंतन करता है। तो उस प्रकार से चिंतन करते हुए वो परमात्मा को प्राप्त करता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आगे चले जी, हो गया ना? अच्छा, तो आगे का विषय है पुनर्वृत्तमेवानुचिंतयितव्यम गंतव्यम पुरुषम विशिनष्टि। अब जिस पुरुष को प्राप्त होना चाहते हैं, जो प्राप्त होता है, वह अधिकारी, वह भक्त, वह ज्ञानी, जिस पुरुष को प्राप्त होना चाहता है उस पुरुष का स्वरूप क्या है, उसका विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक है। कविम पुराण मनुशासिता मनोरण्या समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परता। ये अपने कल के प्रसंग में करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।